हैं तो मनुष्य कितना मूल्यवान होगा, क्योंकि हमें पता है कि बाकी हर एक चीज को उन्होंने अपनी वर्ड्स, मतलब ही सेड एंड इट वाज क्रिएटेड और इट बिकेम, और वो उन्होंने बोला ऐसा ही हुआ। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि करते वक्त ऐसा नहीं है, मनुष्य हो ऐसा नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपनी इमेज में बनाया, ऐसा लिखा है। तो मनुष्य शुरू से लेकर परमेश्वर के लिए खास है। लेकिन ये जो बात है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब पुरानी बात रहेगी। अभी रोटी कपड़ा मकान तो आजकल तो बहुत कम लोगों का चिंता रह गया, शायद ये बहुत ज्यादा ही होना शुरू हो गए। आजकल अगर रोटी के बारे में सोचते तो भी वैरायटी के बारे में सोचते, वैरायटी या कितना ज्यादा मिल सकता है। कपड़ा के बारे में भी यही सोचते, पहनने के लिए नहीं, मेरे वार्डरोब में कितना और ज्यादा आ सकते हैं, नया ऐसा कौन सा चीज निकला है। मकान के बारे में सोचे, अब वो भी चिंता नहीं है, कहाँ रहेंगे वो चिंता नहीं, और कितना बड़ा मकान होना चाहिए, वो मकान कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये सब सोचते हैं। लेकिन वो चिंता भी आजकल लोगों का एक नॉर्मल, एक बिल्कुल सांस लेने की जैसे हो गया। लेकिन उससे बढ़कर लोग आजकल चिंता करने शुरू हो गए इन चीजों पर। कैसे? टारगेट्स के ऊपर, प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में, वाइडर सोशल रिप्यूटेशन के बारे में, ये सब के बारे में चिंता होना शुरू हो गया। पता है, जो मार्केटिंग में है, जो कंपनियों में काम करते हैं, उनको अपने टारगेट का चिंता होता है। सबसे ज्यादा वरिंग फैक्टर वो होता है कि मेरा टारगेट मीट नहीं हुआ, मेरा बॉस को क्या जवाब देंगे, और फिर प्रोफेशनल ग्रोथ, मेरा प्रमोशन कब होगा, और मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा होने वाला है, और मैं कब से मेरा एक बेटर स्टैंडर्ड, अभी जो प्रभु ने दिया उस स्टैंडर्ड से कितना बेटर स्टैंडर्ड में लिख सकता हूँ, और मेरा रेपुटेशन कितना बढ़ने वाला है, और कितने लाइक्स और डिसलाइक्स ये सब होने वाला है। ये मतलब देखा जाए तो आजकल हमारा चिंता ये हो गया। किसी ने सही कहा कि आज देश के बारे में भी देखा जाए तो कौन बेसिक चीज के बारे में चिंता करता है, और लोगों की चिंता बहुत ज्यादा हो गया। तो प्रभु की नजर से देखा जाए या तो आत्मीय रीति से भी देखा जाए तो हमारे परेशानियों का रास्ता ही बदलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर 25 से लेकर 27 में ऐसा लिखा है, डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 25 में ऐसा लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। उसका रीजन उन्होंने आगे कई, जैसे हमने पहले भी देखा उसकी 26 की लास्ट में भी, क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते, यानी संसार की बाकी प्राणियों से भी ज्यादा क्या हम उनके लिए प्रिय नहीं है। और फिर 27 में ये पूछते हैं, उसमें क्या पूछा, आर यू नॉट मच मोर देन वैल्यूबल, मच मोर वैल्यूबल देन दे, यानी इस संसार की छोटे छोटे प्राणियों से। कैन एनी वन ऑफ यू बाय वरीइंग एड ए सिंगल आउट योर लाइफ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा परेशानी लेने से क्या हम कुछ बढ़ा पाया, कुछ घटा पाया? कुछ नहीं हो सकता। प्रभु के समय पर, प्रभु की दान, प्रभु की उस दया से जो कुछ हमारे जीवन में प्राप्त होता है उसी से ही आगे बढ़ पाते हैं। हम देखते हैं उसकी 31 में, देखें 31 में क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये नहीं कहना कि कम हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहता है। देखिए उसमें क्या लिखा है, फॉर द पेगन्स रन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। एक विश्वासी, जो प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, प्रभु पर अपना भरोसा रखने वाला व्यक्ति, प्रभु ने दिया हुआ वायदों पर ट्रस्ट करने वाला एक व्यक्ति कभी भी इन चीजों के ऊपर ज्यादा चिंता करेंगे नहीं। क्योंकि आगे क्या लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, बिकॉज योर हेवनली फादर नोज दैट यू नीड दैम। तो इसमें किसी को बता कर देने की जरूरत नहीं है। तो कोई पूछेंगे कि तो हम प्रार्थना ही क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु को बात करना, हमारे जरूरतें प्रभु के समूह में रखना जरूरी है। दो ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, वो स्वर्गीय पिता है। हम शायद हमें पता हो कि हमें क्या जरूरत है, उससे भी ज्यादा, उससे भी बहुत पहले हमें क्या जरूरत होने वाला है उसके बारे में प्रभु को पता है। हमने कुछ दिन पहले ही ऐसे बात कर रहे थे
कि राकेश भाई के लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि प्रभु को पता था कि किस तरीके से इस जो 5-6 महीने आने वाला है उसके लिए प्रभु ने कैसे प्रोविजंस बना के रखे थे। ये हम कहीं और से कहानी सुनकर या पढ़कर नहीं बोल रहे, कोई और कहीं से सुनी हुई बातें नहीं है, हमारे आंखों के सामने हमने देखी हुई बातें हैं। बिकॉज हेवनली आवर हेवनली फादर नोज दैट यू नीड व्हाट यू नीड। अभी देखो, कुछ बातों को हम देखना पड़ेगा, हमारे परेशानियां क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। एक तो हमारा परेशानियां, वरीज, और हमारे नीड्स, फिर हमारे लिमिट्स, फिर हमारे विश्वास और हमारे भरोसा। ये सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे परेशानियां हमारे जरूरतों को लेकर, और हमारे जरूरतों का लिमिट क्या है, और हमारा लिमिट क्या है, हमारा कहां तक लिमिट है, वो प्रभु भी जानते हैं। लेकिन फेथ, विश्वास इससे कितना जुड़ा हुआ चीज है, और ट्रस्ट इससे कितना जुड़ा हुआ चीज है। ये सब, ये पांचों चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम देखेंगे वरीज के बारे में। उसकी 34 में ऐसा लिखा हुआ, 34 में ऐसा लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, अपने आप कर लेगा, और आज के लिए आज की ही दुख बहुत है। ईच डे हैज इनफ ट्रबल्स ऑफ इट्स ओन। कई बार सुबह उठते ही हमें पता है कि क्या ट्रबल, कभी हमें पता नहीं है, लेकिन एक एक सेकंड में हमें पता चलता है, कोई एक मैसेज आया, कभी ये आया, कभी एक मेल आया, कभी एक फोन कॉल आया, और हमारे दिन का समस्या शुरू हो जाते हैं। कभी कभी कल की परसों की समस्या को लेकर ही हम सोते हैं कि कल क्या बनाएंगे, कैसे क्या होगा, और कल का बॉस का मीटिंग बुलाया है, क्यों बुलाया है, मतलब समस्याएं तो चलते रहते हैं। और इसमें इसलिए ईच डे हैज इनफ ट्रबल्स। और लेकिन फिलिपियंस चैप्टर 4 उसके 6 to 9 में क्या लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आई विल से इट अगेन, रिजॉइस। उसका रीजन क्या है, लेट योर जेंटलनेस बी एविडेंट टू ऑल, द लॉर्ड इज नियर। परमेश्वर हमारा करीब है। से डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज का चिंता ना करो, but in every situation by prayer and petition with the thanksgiving present your request to God। इससे ज्यादा क्या प्रॉमिस चाहिए। परमेश्वर का ये इतना बड़ा वायदा है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, किसी चीज की चिंता मत करो। कोई भी सिचुएशन में हमें क्या करना है, प्रार्थना के साथ में हमारे जरूरतों को परमेश्वर के सामने में धन्यवाद के साथ में रखना है, और परमेश्वर की उस शांति और जो हर एक जो समझदारी के ऊपर है, वो हमें क्या करेंगे, संभाल लेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें संभालने वाले, हमें समझने वाले एक ऐसे परमेश्वर हैं, और जो प्रॉमिस हमें दिया है, डू नॉट बी एंशियस, द लॉर्ड इज नियर, वो हमारा पास है। तो परेशानियां जब आएंगे, हमें ये सोच, ये जरूरी है, ये रखना हमारा जरूरी है, भयभीत मत हो, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे, ये आयशा चैप्टर 43 में लिखा, ये मतलब जैकोब के बोलते हैं कि मैंने तुझे नाम दिया है, तू मेरा है, और जब तुम पर विपत्तियां पड़ती हैं, मैं तेरे साथ रहता हूं, जब तू नदी पार करेगा तू बहेंगे नहीं, तू जब आग से होकर गुजरेंगे तो तू जलेगा नहीं, और लपटे तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। मतलब आग तुम्हें कोई, मतलब भले तुम नदी पार करे, भले किसी भी कंडीशन में आग में से भी होकर तुम गुजरेगा, और तुम कभी जलेंगे नहीं, वो आग की लपटें तुम्हें कुछ नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकते। कारण क्या है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और 4 में क्या लिखा है, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तुझे प्रेम करता हूं। देखो कैसे याकूब से कैसे बात करते हो, यानी इसराइल के लिए जो बात करते हैं, यानी वो एक पूरे जनता के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए, हम हर एक के लिए प्रभु यही बोलता है। क्या बोलता है, तू मेरा है। विपत्तियां तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा हूं और तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोला ना, चिड़ियों के लिए इतना कर सकते, तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या अगर मैं चिड़ियों के लिए या प्राणियों के लिए ऐसा कर सकता हूं, तो तुम मेरे लिए कितना और इम्पोर्टेंट। और क्या बोला, मैं तुझे प्रेम करता हूं। ये कौन बोल रहा है? मैं तेरा आदर करूंगा और मैं तुझे प्रेम करता हूं। और देखो ये कौन बोल रहे हैं? ये कोई इंसान नहीं बोल रहे, कोई नेता नहीं बोल रहे हमसे। और कौन बोल रहे हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर हमसे बोलते हैं, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें और तुझे प्रेम करता हूं। तो इससे बढ़कर परेशानियों से बाहर आकर सोचने के लिए हमें क्या चाहिए? और आगे की जो बात है, नीड्स, हमारे जरूरतें के बारे में, इसकी 33 में ही लिखा है, जरूरतें के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है? सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। क्या लिखा है उन्होंने? उसके लिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर की उस राज्य की, उस धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि उसके साथ तुम्हारे सारे जरूरतों को, ऑल दिस थिंग, जो जिसके बारे में हमने 25 से लेकर जो पढ़ के आ रहे थे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब सारी चिंता, बोलते हैं ये सब कुछ छोड़ दो। 33 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या बोला है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस फर्स्ट। उसके साथ हमें सब कुछ मिलने वाला है। फिलिपियंस 4 उसकी 19 में क्या लिखा है? एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। इससे बड़ी बात क्या है? यहाँ पर कुछ कुछ बातों के बारे में नहीं बोल रहे कि इसमें ये नहीं बोला कि माई गॉड विल मीट ए फ्यू ऑफ योर नीड्स, ऐसा नहीं बोला है। सम ऑफ योर नीड्स भी नहीं बोला है, ऑल योर नीड्स। देखो परमेश्वर जब भी कुछ बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज पर ऑल, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरी डे, फॉर एवर, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अनंत काल के बारे में, अपने जीवन के बारे में क्या बोलते हैं? इट्स ए लाइफ फॉर एवर, अनंत काल की जीवन है। और हमेशा वो दुनिया की हर एक इंसान के लिए आया, ऐसा बोलता है कि ही केम टू सेव ऑल, ऐसे लिखा है। इसका मतलब साल्वेशन भी सभी के लिए लाया, उनके द्वारा जो आशीष है वो भी सभी के लिए, जो प्रार्थना करने से जो जरूरतें पूरा करेंगे वो सारे जरूरतें पूरा करने वाला है, और मर्सी है वो पूरा तरह से मर्सी है। मतलब एवरीथिंग इज कंप्लीट इन क्राइस्ट। परमेश्वर में हर एक चीज पूरी पूरी मिलते हैं, भले वो चंगाई हो। हमें पता है कि आजकल लोग जैसे चंगाई प्रार्थना करके चंगाई देते, ऐसा नहीं है। थोड़ा मिला, आज एक पैर ठीक हो गया, अगले फ्राइडे फिर आना, फिर से प्रार्थना करेंगे और दूसरा पैर भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दर्द कम हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं। जो प्रभु ने जो भी चंगाई दिया है, इंस्टेंट था और पूरा था। और तो इसका मतलब परमेश्वर में जो चीज है वो पूरा पूरा है। इसको क्या बोल रहा है कि एंड माय गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी। और मैथ्यू चैप्टर 6 उसकी 23 में क्या लिखा है? लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर, दे डू नॉट सो और रीप और स्टोर। और फिर क्या बोलते हैं? येट योर हेवनली फादर फीड देम। हमने अभी जो पढ़ा कि मतलब ये हमारे परमेश्वर सभी को खिलाते रहते हैं। आप सोचो दुनिया में मनुष्य को छोड़कर ऐसे कितनी जीव जंतु हैं जिसको खाना पकाना नहीं पड़ता है, ना उसको खेती करना पड़ता है, ना कोई फार्म हाउस बनाना पड़ता है। जो मतलब मांसाहारी होता है उनके लिए भी कोई फार्म हाउस नहीं है, और जो शाकाहारी होता है उनके लिए भी कोई फार्मिंग नहीं करना पड़ता है। समझ लीजिए वो सारे प्राणियों की खाना प्रभु रेडी रखता है। और ऐसे परमेश्वर है हमारे, तो क्या हम उनसे भी कितना इंपॉर्टेंट, ये बात में हमने पहले देखा था। अब हम देखेंगे लिमिट्स, इंसान की जो लिमिट्स के बारे में। हम हर एक लोगों के लिमिट्स के बारे में भी प्रभु को अच्छी तरह से पता है। और फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 उसके 13 में क्या लिखा है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में
नहीं पड़ने देगा। देखो, गॉड इज फेथफुल, ही विल नॉट लेट यू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड व्हाट यू कैन बेयर। यानी हम कितना सहन कर सकता है, उसका लिमिट क्या है, वो प्रभु को अच्छी तरह से पता है। और गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वसनीय है। और क्या लिखा है उसमें, परीक्षा के साथ साथ उसने उससे बचने का मार्ग भी वो तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा में को उत्तीर्ण कर सके। बट व्हेन यू आर टेम्प्टेड, ही विल आल्सो प्रोवाइड अ वे आउट सो दैट यू कैन एंड्योर इट। क्योंकि हमारा लिमिट, हमारा बुद्धि, हमारा ताकत, हमारा पहचान, हमारा लोग बोलते हैं हमारा हाथ बहुत लंबा है, लेकिन प्रभु खुद जानते हैं हमारा हाथ कितना लंबा है। मनुष्य सोचता है कि हमारा हाथ बहुत लंबा है, अरे बहुत, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। अरे ये सब चलने वाला नहीं है। हमारा प्रभु अच्छी तरह से जानता है कि इंसान क्या कर सकता है, कितना सहन कर सकता है। उसको वेदना देगा तो कितना सहन कर सकता है। शरीर में ज्यादा वेदना आता है, क्या होता है, हम बेहोश हो जाते हैं। ऐसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम ही बॉडी में प्रभु ने हमारे सृष्टि के साथ ही रखा हुआ। ज्यादा दर्द हो गया, इंसान बेहोश हो जाता है उनको, ताकि वो शरीर को सहन कर सके उतना पेन का एक लिमिट है। उसके बाद में क्या हो जाता है, वो नहीं कर सकते। तो इंसान क्या कर, प्रभु ने क्या सिस्टम रखा है, बॉडी को स्विच ऑफ कर लेता है। सोचो उनकी प्रोविजंस। तो क्या बोले, अगर परीक्षा भी आ जाते हैं, परेशानियां भी आ जाता है, और टेम्पटेशन जो कुछ भी आता है, तो क्या होता है, वो जानते हैं हमारा ताकत क्या है, हमारा लिमिट क्या है। वो तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ही नोज दैट व्हाट इज आवर लिमिट। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात है फेथ। ये सब चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात परेशानियों के बीच में हमें क्या होना चाहिए, विश्वास। बाइबल में एक ऐसे चैप्टर, हिब्रू चैप्टर 11, पूरी पूरी विश्वास के बारे में ही लिखा गया है, और उनमें अनेक लोगों के विश्वास के बारे में लिखा है। उस विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या पाया अपने जीवन में, उसके बारे में भी क्लियरली लिखा। हमें पता है दिस चैप्टर, हिब्रू चैप्टर 11 इज नोन एज ए चैप्टर ऑफ फेथ। और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होगा। और विश्वास का अर्थ यह है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होगा होने की वो है। आप सोचिए, यानी जो चीज के बारे में, यानी faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. विश्वास उसे कहते हैं जो चीज हम देख नहीं सकते, यह हमने देखा नहीं है, लेकिन इतना पूरा निश्चय है, इतना विश्वास, एश्योरेंस है, ऐसे एक चीज है। यह है हमारा विश्वास। हमने प्रभु को सामने देखा नहीं है, उसके लिए कईयों ने कई अच्छे उदाहरण भी देता है कि हमने कभी हमारे परदादा परदादी ऐसे किसी को देखा नहीं है, 4 पीढ़ी के हमारे लोगों को नहीं देखा है, लेकिन हमें पता है ऐसे एक व्यक्ति था या है, सॉरी था, तभी तो उनके पीछे का पीढ़ी हुआ और हम तक आए। और हमें पता है कि ये सारे ब्रह्मांड को रचने वाला एक ईश्वर है, और सब कुछ उनके कंट्रोल में। आज भी उनके कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं होता है। और इसको बोलते हैं, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है, उसकी एश्योरेंस है, वो कॉन्फिडेंस है हमारे में, उसको बोलते हैं विश्वास। तो उस चैप्टर में पूरी देखा जाए, द वर्ड फेथ अकर्स 24 टाइम्स। एक चैप्टर में विश्वास 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 और 24 टाइम्स बोलते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, ये जो शब्द है 19 टाइम्स बोला गया है। बहुत सारे लोगों के विश्वास के बारे में बोलेंगे, लेकिन हमने कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। पहला उसमें बोला एबल के बारे में। उनके विश्वास कैसा था, फेथ ऑफ वर्शिपिंग, मतलब कैसे उसका विश्वास था परमेश्वर को कैसे वर्शिप करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए। और उस विश्वास के साथ में उन्होंने आराधना किया, भले उसके ब्रदर को
उससे तकलीफ हुआ और उसको उसकी नुकसान भुगतना पड़ा। वर्ल्डली रीति से देखा जाए तो उनका मर्डर किया गया, लेकिन परमेश्वर के समूह में उनका विश्वास कैसा था? उन्हें पता था कि कैसे विश्वास का आराधना करना है। और हमने इनोक के बारे में देखा कि उनकी जो विश्वास कैसा था, फेथ इन वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ में विश्वास के साथ चलना। और उसने अपने जीवन में क्या पाया हमें पता है। उन्हें मतलब वो जो मौत को कभी देख नहीं पाया, मतलब फेथ इन वॉकिंग विद गॉड। नोहा के बारे में हमने देखा, नोहा कैसा था? फेथ इन वर्किंग। हमें पता है जिसने कभी बारिश नहीं देखी, जिसने कभी फ्लड नहीं देखी है, और नदी कितनी दूर था उनके वहां से, उस व्यक्ति को प्रभु ने कहा कि फ्लड होने वाला, बारिश होने वाला, 40 दिन तक बारिश होगा और इतना बड़ा फ्लड होने वाला है, बोट बनाओ। जिसने कभी देखा नहीं बोट क्या है, कैसे बनाता है, और बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो, और वो करता गया। और 1-2 साल नहीं, करीबन 100 साल तक। तो सोचो उसका विश्वास कैसा था। तो फेथ इन वर्किंग। और उन्होंने कभी देखा नहीं, जैसे हमने पहली आयत में पढ़ा, जो चीज कभी देखा नहीं लेकिन ऐसा है, वो विश्वास था। क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये बोट बना लो, क्योंकि ये जहाज बना लो, क्योंकि 40 दिन के बाद बारिश हो। क्योंकि उसके पहले कभी भी धरती पर बारिश नहीं हुआ और लोगों ने देखा भी नहीं, इसलिए लोग सब उनके मजाक उड़ाए, लेकिन उन्होंने बनाता गया। वो होता है फेथ। इब्राहिम के बारे में मालूम है, फेथ इन ओबेइंग गॉड। उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम्हें मैं ऐसे एक देश देने वाला हूं, अपने परिवार को छोड़ो, अपने सगे लोगों को छोड़ो और चलो जहां मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा उधर की तरफ। उन्होंने देखा नहीं ऐसे कोई जगह, लेकिन उन्हें, जैसे हमने बोला, नहीं देखा नहीं कभी, पर उन्हें पता था ऐसे एक जगह है, क्योंकि वो प्रभु ने कहा। दैट इज अ फेथ इन ओबेइंग। तो आप सोचिए, और आगे सारा के बारे में पता है। सारा जब पहली बार सुना उन्होंने हंसा, लेकिन फिर उसने विश्वास किया, और विश्वास के साथ उन्होंने वेट किया, और जो प्रभु ने उन्हें उस फेथ बाय वेटिंग का भी रिजल्ट उनको दिया, ऐसा को दिया गया। और हम मोसेस के बारे में बताएं कि उन्होंने पूरी टाइम कैसे लड़ता रहा, कि अलग अलग वहां से फारोन से लेकर, इजिप्ट से लेकर उन्होंने ये इसराइलियों को लेकर निकला, वहां से लेकर फारोन से लेकर इतना पावरफुल किंग के साथ में कैसे उन्होंने एक एक वॉरिंग, एक युद्ध की जैसे माहौल, फिजिकली नहीं, तलवारों से नहीं, पर प्रभु वहां था, किस तरीके से उनके अगेंस्ट में थे, वहां से लेकर और 40 साल तक जब वो चलता रहा, कितने ऐसे युद्ध, कितनी ऐसे जगह था। और खुद दूसरे अन्य जातियों से नहीं, खुद इसराइली, मतलब उनकी खुद के लोगों से भी उनको लड़ता रहना पड़ा। हर समय उनके अगेंस्ट में कुटकुटाते थे, परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करते थे, और हमेशा उनको उनके बीच में खड़ा रहना पड़ा। मतलब वो फेथ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि ऐसा करना है, मैं तुम्हारा संग रहूंगा। वो था मोसेस। और आखिर हम जोशुआ के बारे में देख सकते हैं, विनिंग फेथ, जो जेरिको की जो उस बड़ा दीवार को, उस किले को कैसे उन्होंने गिराया। तो ये सब कुछ जो असंभव बातें थे, लेकिन वो सारे असंभव बात को संभव करके दिखाया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, फेथ, विश्वास से। तो प्रिय जो अपनों को भी विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट बात है परेशानियों के बीच में। और हम देखेंगे ट्रस्ट। उसके लिए हम उदाहरण के रूप में हबक्कुक में देखेंगे कि हबक्कुक कैसे परेशान थे, किन किन चीजों के प्रति परेशान थे। उसके पहले अध्याय उसकी 4 तक आयत को देखे, उसमें क्या लिखा है, क्या उसमें जो वर्ड्स यूज किया है। हबक्कुक चारों ओर जब देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, हाउ लॉन्ग लॉर्ड मस्ट आई कॉल फॉर हेल्प बट यू डू नॉट लिसन, और क्राई आउट टू यू वायलेंस बट यू डू नॉट सेव। देखो कब तक मैं आपको मदद के लिए चिल्लाता रहूंगा, और मैं आपको बचाने के लिए बोलता रहूंगा, और आप अभी तक हमें बचाया नहीं। Why do you make me look at injustice? इस तरीके की चीजों को, इनजस्टिस को क्यों देखने दे रहे, और why do you tolerate wrong doing? इतनी गलतियां हो रहा है, गलत चीजें हो रहा है, और क्यों टॉलरेट कर रहे हो। Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed. उसमें क्या लिखा है, व्यवस्था असहाय हो चुकी है,
और लोगों के साथ नहीं न्याय नहीं कर पा रही है। दुष्ट लोग सज्जनों के साथ लड़ाइयां जीत रहे हैं। सो व्यवस्था अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। अब देखिए, और आप देखो, जस्टिस नेवर प्रिवेल्स, लॉ इज पैरालाइज्ड, विकेड हिम इन द राइचियसनेस, सो दैट जस्टिस इज परवर्टेड। आप देखिए, आज हमारे चारों ओर देखें, ये एक सचमुच में आपको दिखाई देगा, चारों तरफ इनजस्टिस होते हुए, और इतना रॉन्ग, इतनी गलत चीजें होते जा रहे, और लोग सहन करते जा रहे हैं, और हर जगह डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ हो रहा है। और 4वीं आयत में लिखी हुई बात कितनी बड़ी बात है, लॉ इज पैरालाइज्ड, व्यवस्था असहाय हो चुकी है। आज हम देख सकते हैं, नियम, कोर्ट, जुडिशरी, एवरीथिंग इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड। ऐसा लगता ही नहीं कहीं पर न्याय है। न्याय कहना कि कोई चीज आज हम कहीं है, ऐसा लगता ही नहीं। और क्या है, हमेशा क्या हो रहा है, दुष्ट लोग सज्जनों के साथ लड़ाइयां जीत रहे हैं। जहां पर भी कुछ भी होता है, जीत किसका होता है, विकेट का होता है, और राइचस वहां हारते रहते हैं। भले लोग वहां हारते रहते हैं, और दुष्ट लोग हमेशा जीतते जा रहे हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर है। तो हबक्कुक के ये कंप्लेन था, ऐसा सिचुएशन था। और क्या बोला उन्होंने, तीसरे अध्याय में आए, और तीसरे अध्याय में आए, उसकी 17 और 18 में क्या लिखा है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत नुकसान के बारे में भी बोला। पहले जो चारों ओर जो हो रहा है उसके बारे में देखा उन्होंने, चारों ओर डिस्ट्रक्शन और बहुत अजीब से माहौल है। और यहाँ पर क्या देखा है उन्होंने कि व्यक्तिगत रीति से भी जो नुकसान है उसके बारे में लिखा है। फिग ट्रीज डू नॉट बट, देयर आर नो ग्रेव्स ऑन द वाइन्स, olive crops fail, and field produce no food, there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls। देखिए आप, व्यक्तिगत रीति के नुकसान, आर्थिक, जो अपन बोलते हैं ना, क्रैश्ड इकोनॉमी आजकल जो अपन बोलते हैं, कि वहां पर कैसा था, जो जो लाइफ है वो खत्म है, सोशल लाइफ खत्म है, देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो लॉ, एवरीवेयर डिस्ट्रक्शन, स्ट्राइफ, एंड द विकेट आर ऑलवेज विनिंग द बैटल। उसके अलावा जो पर्सनल जो बातें हो गई वो भी देखा है, कोई इनकम नहीं है, ना वाइन ट्री से कोई, वाइन से, विनियार्ड से कोई इनकम है, फिग ट्री से कोई इनकम है, और ओलिव से कोई इनकम है, और फिर क्या है, अपनी भेड़ बकरियों से कोई इनकम है, कुछ नहीं है। ऐसा सिचुएशन में है वो। लेकिन 18 में वो क्या बोलता है, येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई विल बी जॉयफुल इन गॉड माय सेवियर। देखो, ये सब कुछ देखने के बाद में 3 अध्याय तक उन्होंने अपनी परेशानियां देखने के बाद में, उसके बारे में बात करने के बाद में 3 की 18 में क्या बोलते हैं, येट, उसके बावजूद भी, यद्यपि आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं क्या करूंगा, उस परमेश्वर पर, और उसमें आनंदित होगा। और उसका रीजन क्या है, हम देखते हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका रीजन है हबक्कुक की चॉइसेस, द चॉइसेस मेड बाय हबक्कुक। उन्होंने क्या किया, हबक्कुक फोकस ऑन द लॉर्ड, नॉट ऑन द सर्कमस्टांसेस। उन्होंने सर्कमस्टांसेस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किस पर ध्यान दिया, प्रभु पर ध्यान दिया। इसलिए उन्होंने 18वीं आयत में क्या लिखा, येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और he finds joy in the Lord, not in the things he has or he had। जो चीज उनके साथ, उनके पास था, उन चीजों पर उन्होंने कभी भी खुशियां, उसमें आनंदित नहीं हुआ। जबकि उन्होंने किस चीज पर आनंदित हुआ, उस परमेश्वर पर जो उनका उद्धार करता है, उन पर उन्होंने आनंदित रहा। अगर हम अपने पास जो जो चीजें हैं उन पर आनंदित रहना शुरू करेगा, जब वो चीज अपने पास नहीं रहेगा तो हमारा आनंद भी उसके साथ चले जाता है। इसलिए जो हमने जो मत्ती सुसमाचार जिसमें हमने बात किया 6वीं अध्याय, उसमें उसकी 19वीं आयत में प्रभु ने पहले ही कहा ये बातें, इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो
जहां कीड़े और कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरे धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये पहले हमने जो देखा है, और यहाँ पर हबक्कुक भी वही था। जो दुनिया में उनकी जो धन दौलती, फिग ट्रीज पर, ओलिव पर, विनयार्ड पर, शीप पर, कैटल पर उनका नजर नहीं था, उनमें वो आनंदित नहीं रहते थे, बट ही फाइंड्स जॉय इन गॉड हिज सेवियर। और तीसरी बात क्या था, he looks at the Lord for strength, not in himself or elsewhere. वो अपनी ताकत वो कहीं और नहीं ढूंढते थे, वो कहां ढूंढते थे, प्रभु में ढूंढते थे। इसलिए 18वीं आयत में ऐसे लिखा, उसकी 19 में क्या लिखा है, the sovereign Lord is my strength, he makes my feet like the feet of the deer, he enables me to tread on the heights। आप देखिए वो मेरे पैर को कैसे हिरण के पैर जैसे बना देते। आपको पता है कि कितना पतला है, लेकिन कितना तेज पैर होता है, कितनी तेजी से दौड़ सकता है। देखिए उन्होंने बोला ये परेशानियां सब कुछ है, लेकिन मेरे ताकत किस में है, इस प्रभु परमेश्वर है, और वो मुझे इतनी तेजी से ताकत के साथ में इन हर एक परेशानियों को छोड़कर दौड़ने देंगे, और क्या करेंगे, मुझे उस हाइट पर पहुंचने देंगे, यानी फाइनली द विक्ट्री इज गोइंग टू बी योर्स। God has certain plan for everyone. And if you are going to rejoice, if you are going to look at the Lord, if your focus is on Lord, not at the circumstances, you will be able to rejoice in the Lord. If you are trying to find joy in our Savior, then that is going to be the real joy in your life. Or if you are going to look at the strength, look the strength in Lord, then that is going to be the ultimate strength. वो हमें इतना तेज दौड़ने के लिए लायक बनाएंगे, और हमारे पैरों की इतनी ताकत देंगे, हम दौड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। तो हमने क्या देखा है कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस द पॉसिबल या पर्पसफुल जॉय। हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट देयर इज अ बिगर एंड बेटर पिक्चर देन व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट। अभी परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबतें, लेकिन ये नहीं है हमारे असली जीवन, क्योंकि प्रभु ने वचन में क्या लिखा है, ऐसा एक दिन है तुम्हारी आंखों की आंसुओं को प्रभु खुद पोंछने वाला है, जहां रोना ऐसा कुछ नहीं वाला है। हमें मालूम है प्रकाशित वाक्यों में क्या लिखा हुआ, द गॉड हिमसेल्फ विल वाइप अवे योर टीयर्स, ये लिखा हुआ। तो क्या लिखा, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, देयर इज अ बिगर एंड अ बेटर पिक्चर आज की लाइफ में नहीं है। देखिए उसमें जेम्स चैप्टर 1 उसकी 2 से 4 क्या लिखा है, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. क्या बोला उन्होंने, हे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़े तो इससे आनंद की बात समझो, इससे आनंद की बात समझो। परेशान होने के लिए नहीं बोला, क्या बोला है, क्या उन्होंने लिखा है, और बी इन प्योर जॉय, मतलब कंसिडर इट प्योर जॉय, इससे बड़े आनंद की बात समझो। परेशानी जब आते हैं तो बड़े आनंद की बात समझो। कारण क्या है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होगा तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हें क्या मिलता है, परसेवरेंस, सहन शक्ति उत्पन्न होता है, और उस सहन शक्ति से क्या मिलता है तुम्हें, क्या होता है उसमें, और वो धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देते हैं जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन जाते हो जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं होगा, not lacking anything. You are going to be mature, you are going to be complete. तो ये होने के लिए, to become a matured person, to become a complete person, you need to have perseverance. And वो perseverance, वो सहन शक्ति, धैर्यपूर्ण सहन शक्ति,
वो कहां से मिलेगा? उस विश्वास की जीत से। वो विश्वास की जीत कहां से मिलेगा? परेशानियों से। इसलिए ये होना ही होना है। और तीसरी बात क्या है? फोकस ऑन गॉड्स हिस्ट्री ऑफ फेथफुलनेस। ये मैंने चर्च में कई बार बोला हुआ, परमेश्वर की उस लॉन्ग हिस्ट्री, उनकी फेथफुलनेस की हिस्ट्री, उत्पत्ति से लेकर आप देखें, हमारे जीवन को देखें, हाउ फेथफुल ही हैड बीन इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी नीड ऑफ आवर लाइफ। किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, हाउ फेथफुल ही हैड बीन, द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, उसको याद करो। और क्या लिखा है? प्रे एंड रिफ्लेक्ट of the many promises throughout the scriptures that are placed to us. हमें ढूंढ कर देखो स्क्रिप्चर्स में, पवित्र शास्त्र में कितने ऐसे प्रोमिसेस दिया हुआ है, जो सारे वो प्रोमिसेस हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। उसके लिए प्रार्थना करो, उसको रिफ्लेक्ट करो। Then return to God's words over and again for the right guidance you need from the Holy Spirit. जब कभी परेशानी में है, वापस जाइए और पूरे पवित्र शास्त्र में देखिए कि और पढ़िए प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, वो भी राइट गाइडेंस देगा। वो उसको ध्यान रखना है, उसको सुनने की कोशिश करें। रिमेंबर दैट गॉड प्रॉमिस्ड अस नॉट टू फियर। परमेश्वर ने हमसे ये वायदा दिया है, फियर नॉट, आई एम विद थी। प्रभु ने ये बोला है, हमसे ये प्रॉमिस किया है, नॉट टू फियर, ही इज विद अस ऑलवेज। एंड वो ये प्रॉमिस है, ही इज मतलब उन्होंने क्या बोला? आनंद काल तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये है उनकी प्रॉमिस, उसको याद करिएगा। हमारे जो परेशानियां, कुछ भी नहीं रहेगा। हमने देखा है कि वो प्रभु ने क्या प्रश्न पूछा, तुम्हारे परेशानी से क्या तुम अपनी जीवन क्या एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? नहीं है। और हम क्या करना चाहिए? हमें यही कर सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये एक छोटा सा समय है, और जब क्या बोलते हैं, अल्प समय के लिए, ऐसा बोला लिखा हुआ बात है कि क्षण भर का ये कष्ट को खत्म हो जाएगा। ये है जो वचन में लिखी हुई बात है, और ये खत्म हो जाएगा हमारे लिए। अनंत काल की एक समय है। एंड फोकस ऑन गॉड्स हिस्ट्री ऑफ फेथफुलनेस, प्रे एंड reflect of the many promises throughout the scriptures, return to God's words again and again and find a guidance from Holy Spirit. फिर क्या है? And remember the promises of God, fear not, I am with thee. फिर से हम उसी चित्र में आएंगे, रोटी कपड़ा मकान। हमें वास्तव में इसकी जरूरत है। अभी हमें पता है, हम विश्वासी लोग, प्रभु में आए हुए लोग, उनके लिए खाने पीने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, रोटी के बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड पर जो भी चीजें हैं, जो प्राणियां हैं, उन सभी की खाना देने वाले परमेश्वर, और वो परमेश्वर हमें कितना और इम्पोर्टेंट मानता है। बोला है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, और मैं तुम्हें आदर करता हूं। ऐसे परमेश्वर है। अगर चिड़ियों को खाना दे सकता है, तो वो हमारा खाने का सुविधा कब से करके रखा होगा। और कपड़े के लिए आज हमारे पास कम कपड़े होंगे, और बहुत एक्सपेंसिव कपड़े नहीं होंगे शायद, हमारे वार्डरोब शायद थोड़ा कम होगा, छोटा होगा, लेकिन प्रभु ने हमसे क्या कहा है? ऐसे वस्त्र पहनाने वाला है, नया वस्त्र पहनाने वाला है, और शोभावान वस्त्र को पहनाने वाला है। जब हमें लेने आएंगे, वो वस्त्र हमारे लिए रखा है। तो हम क्यों वस्त्र, जो अभी की छोटे छोटे, जो आज की जो कपड़ा मिलता है, कुछ समय के बाद रंग खत्म होने वाला, फटने वाला, स्टिचेस निकलने वाला, ऐसे कपड़ों के बारे में क्यों चिंता करेंगे? हमारे लिए एक तेजस्वी कपड़ा का बनाए रखा, जिसकी रंग कभी नहीं खत्म होने वाला, जो कभी पुराना नहीं होने वाला। ऐसे वस्त्र को उन्होंने तैयार रखा, तो हम क्यों परेशान करेंगे? और ये मकान के बारे में क्यों चिंता करेंगे? क्योंकि क्या बोला है? मैं जा रहा हूं कहां पर? आपके लिए निवास स्थान को बनाने के लिए। प्रभु ने ये प्रॉमिस किया है, आई एम गोइंग टू मेक ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर यू। मेरे पिता के घर में अनेक जगह, मतलब बहुत ज्यादा जगह है, नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं बोलता, ऐसे बोला। और मैं जा रहा हूं क्या करने के लिए? आपके लिए ड्वेलिंग प्लेसेस बनाने। द मोमेंट ही इज गोइंग टू bake or complete those dwelling places, he will come back to take us to that eternal home. तो हमारे लिए क्या है? एक आनंद काल की एक घर बनाया हुआ, उधर ले चलने के लिए रखा हुआ है हमारे। और उस जगह, उस नगरी कैसा था? लेंसन ब्रदर ने एक बार अपन को उस बाइबल स्टडी में बताया था, वो सुंदर नगरी कैसा था, और उसकी सड़कें तक किस चीज से बना हुआ है। और कोई आजकल जैसे डामर का, कंक्रीट का नहीं है, फिर क्या है? प्रेशियस स्टोन से बनाए हुआ सड़कें हैं। ऐसे एक नगरी है।
तो क्या रोटी क्या कपड़ा क्या मकान, हमारे लिए जो प्रभु ने तैयार किया, जो चीजें हैं उसको देखो। ये छोटा सा समय के कष्ट को, क्लेश को मत देखो, एक बिगर पिक्चर, बहुत बड़ा अनंत काल की बहुत बड़ा पिक्चर उन्होंने बाकी रखा हुआ है। और ट्रस्ट इन गॉड, हैव फेथ इन हिम, ही नोज आवर नीड्स एंड लिमिटेशंस, ही विल डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। यही है अपने लिए करने के लिए, हमारे पास और कुछ भी हमें करना नहीं है, बस ट्रस्ट इन गॉड एंड फेथ इन हिम, ही नोज आवर नीड्स एंड लिमिटेशन। हमारे जरूरतों को भी जानते हैं, हमारे कमजोरियों को भी जानता है, हमारे ताकत का लिमिटेशन क्या है, हम कितना क्या कर सकता है, सहन कितना कर सकता है, सबको वो प्रभु जानता है। एंड ही विल डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सही समय पर सही चीज करने वाला परमेश्वर है हमारे पास। एंड रिमेंबर दैट he promised us he will never leave or forsake us। ये सबसे बड़ी बात है। I will never leave thee और nor forsake thee, ये था जो वर्ड, ये इसको हमेशा याद रखें। We have to remember that great promises। He is such a God who will never leave us alone and he will never forsake us। And let us surrender ourselves into the great presence of that God, या into the hands of such God, या तो we have to surrender ourselves into the hands of such God and leave all our worries into him। उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारे जो बोझ है, जो बार है, मुझ पर छोड़ दो, यही बोला। और हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम वही है। लेकिन क्या आज हमने क्या देखा? ट्रस्ट इन गॉड, फेथ इन हिम, because he knows our needs and limitations and he will do the right things at the right time। May God bless us।